हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अनुवाद। तो अनुवाद के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। मैं इसके पहले पढ़ाई हूँ अनुवाद में लकार। कितने लकार होते हैं बच्चों? 5 मैंने पढ़ाया था। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग चाहिए अर्थ में। हमारा 2 लकार बच गया था पार्ट 2 वीडियो में। आज हम पार्ट 3 में लोट लकार और विधिलिंग के बारे में जानेंगे बच्चों। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने आपको लंग लकार का रूप सिखाया था। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, ये बताया था। तो त्वम के साथ मैंने अपठ होगा, जिसमें मैंने पठ लिख दिया। ये नहीं होगा। अ लगाना मैं लिखने के क्रम में बोली तो मैं कई बार हूँ, लिखने के क्रम में मैं अ छूट गया था। अतः आप इसे त्वम अपठ मध्यम पुरुष एक वचन में पढ़ेंगे। इसे नोट करेंगे, उसे ठीक करेंगे जहाँ भी गलती हुआ है। तो त्वम के साथ जब मुझे बनाना था तुमने पढ़ा, तो त्वम अपठ होगा। वहाँ मैं 4-5 बार बोली थी उस समय, लेकिन लिखने के क्रम में अ छूट गया था। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। लोट लकार के बारे में जानते हैं। हमें पढ़ना है लोट लकार। नंबर 4 लकार लोट लकार और नंबर 5 विधिलिंग। लोट लकार आज्ञा अर्थ में आता है, आज्ञार्थक होता है, और विधिलिंग चाहिए अर्थ में आता है। दोनों का प्रयोग का वाक्य अक्सर जो है एक ही तरह का होता है। तो जैसे लोट लकार हो गया और विधिलिंग हो गया। तो लोट लकार में बात करते हैं जैसे तुम पढ़ो, अभी तुम पढ़ो, आप पढ़ो, तुम पढ़ो, मैं पढ़ूँ नहीं, मतलब आज्ञा दिया जाता है। त्वम युवाम यूयम के अर्थ में ये प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में। तुम पढ़ो, आप पढ़े, आप पढ़ो, और तुम्हें पढ़ना चाहिए विधिलिंग में। विधिलिंग में कहा जाता है तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो। ये हो गया लोट लकार। तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये हो गया उदाहरण विधिलिंग का। एक पुस्तक है बच्चों, हमें किसी न किसी पुस्तक को आधार बनाना होगा। आधुनिक संस्कृत अनुवाद को मैं आधार बनाती हूँ पढ़ाने के लिए। एक पुस्तक लेके चलना होगा जिससे आप भी खरीद सकेंगे, आप भी रख सकेंगे। आधुनिक संस्कृत अनुवाद उमाकांत शास्त्री जी की है, आप इसे पढ़ सकते हैं, भारती भवन के द्वारा है। इसमें अनुवाद के बहुत सारे नियम दिए, उसको आधार बनाकर मैं आपको पढ़ाऊँगी। इसमें लोट लकार और विधिलिंग के बारे में कुछ कुछ बताया गया है। लोट लकार जो होता है आज्ञार्थक, इसको अनुज्ञा कहते हैं। अनुज्ञा, आज्ञार्थक। अनुज्ञा का क्या अभिप्राय होता है? अब हम सिर्फ लोट लकार पर अभी रहेंगे बच्चों। लोट लकार के बारे में जानते हैं। अनुज्ञा आज्ञार्थक अर्थ में होता है। अनुज्ञा का अभिप्राय होता क्या है जानते हैं? आज्ञा। ये लोट लकार और विधिलिंग का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? अनुज्ञा अर्थात आज्ञा, अनुमति, आमंत्रण, प्रार्थना,
सहमति, स्वीकृति इत्यादि अर्थों में लोट लकार और अनुज्ञा का, लोट लकार और विधिलिंग का प्रयोग होता है। किस अर्थ में होता है? अनुज्ञा अर्थ में। अनुज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा, अनुमति, आमंत्रण, प्रार्थना, सहमति, स्वीकृति। जैसे तुम ये काम करो, तुम्हें यह काम करना चाहिए। कोई लोट लकार हो जाता है, कोई विधिलिंग हो जाता है। काम करो लोट लकार हो गया, करना चाहिए विधिलिंग हो गया। लोट लकार में क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा अर्थ तो एक ही रहता है, समान अर्थ रहता है दोनों लकारों का, लेकिन एक में मृदुता का भाव छुपा होता है और एक में जो है कठोरता होता है। तो जैसे तुम ये काम करो, एक प्रेशर पड़ रहा है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर कम हो रहा है, दबाव कम हो रहा है, बस इतना ही अंतर है। दोनों का रूप अलग अलग है, जिसको मैं बता देती हूँ। यही मेन है और तो इसमें कुछ नहीं है, मेन यही है। इस पुस्तक में भी यही दिया है कि क्रिया पर कुछ क्या दिया है, सुनिए। दोनों प्रयोगों में यद्यपि एक ही भाव है, पर पूर्व में क्रिया पर बल कुछ विशेष है और दूसरे में चाहिए अथवा सकना कहकर बल को कम कर दिया गया। मतलब प्रेशर को जो है विधिलिंग में थोड़ा कम कर दिया गया है और लोट लकार में प्रेशर को थोड़ा, दबाव को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तुम ये काम करो, लोट लकार हो गया। तुम्हें ये काम करना चाहिए, कौन हो गया? विधिलिंग हो गया। क्लियर है बच्चों? लोट लकार क्या हुआ? तुम ये काम करो, और विधिलिंग क्या हो गया? तुम्हें ये करना चाहिए। तुम पढ़ो, लोट लकार हो गया। तुम्हें पढ़ना चाहिए, विधिलिंग हो गया। तुम खाओ, तुम खाओ, तुम आम खाओ, तुम रोटी खाओ, ये लोट लकार हो गया। तुम्हें रोटी खाना चाहिए, ये विधिलिंग हो गया। मुझे लगता है ये क्लियर है बच्चों। अब इसका रूप होता है, उस रूप के अनुसार प्रत्यय लगाकर हम अनुवाद बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रूप याद करना पड़ेगा। तो हम पठ धातु में सबका रूप लिख रहे थे बच्चों, पठ धातु में हम सबका रूप याद कर रहे थे। ये 5 लकार का रूप हम लोग याद कर लेंगे तो फिर अनुवाद थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, दूसरे नियमों में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोट लकार की बात करते हैं। लोट लकार कैसे बनाए थे हम लोग? वचन 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये सारणी हमें बनाना होगा। कौन कौन पुरुष था? प्रथम पुरुष, कौन सा पुरुष था? और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। धातु कौन सा था बच्चों? पठ धातु। उसी पर हम लोग चलेंगे, चूंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पहला काम हम लोग पठ धातु से करेंगे। एक वचन थोड़ा इधर लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा उधर हो गया है। एक वचन। अब पठ में हम लोग का ये था, इसका नियम था तू, तू ताम अंतु। यहाँ पर कुछ नहीं, शून्य, और ही भी होता है, ही तम त, आनी आवा आमा। फिर से मैं बताती हूँ बच्चों, इसका फॉर्मूला है तू ताम अंतु ही तम त। ही भी हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं भी हो सकता है। आनी आवा आमा, यहाँ हो जाएगा पठानी, पठावा, पठामा। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा। इसे बच्चों याद करना पड़ेगा। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इसी तरह गम का बनाएंगे तो गम से गच्छ हो जाएगा, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छावा गच्छामा। और किसका बना सकते हैं? लिख का, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखावा लिखामा। भ्रम, भ्रम धातु, भ्रमतु भ्रमताम भ्रंतु भ्रमंतु, भ्रम भ्रमतम भ्रमत, भ्रमानी भ्रमावा भ्रमामा। हसतु हसताम हसंतु, हस हस्तम हसत, हसानी हसावा हसामा। तो इसका कहाँ प्रयोग करेंगे? कर्ता के साथ हमें करना था,
प्रथम पुरुष का कर्ता कौन कौन है? सह, तौ, ते प्लस संज्ञा। संज्ञा में कौन कौन आते हैं? रामा, श्यामा, देवा, सब तरह के आते हैं। तो यहाँ हम पहले सह लगाते हैं। क्या था? सह। प्रथम पुरुष का कर्ता कौन था? 3 कर्ता, 9 कर्ता होते हैं ना। प्रथम पुरुष में 3, मध्यम पुरुष में 3 और उत्तम पुरुष में 3। और प्रथम पुरुष में तो और भी होते हैं, लेकिन इसमें ये दोनों में 6 होते हैं। इसमें संज्ञा जुट जाएगा तो जितना कर्ता जो है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम, ये 6 को छोड़कर जितने भी कर्ता है वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये दोनों में जो कर्ता हैं उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जितने भी कर्ता आते हैं सब प्रथम पुरुष के होते हैं। तो यहाँ पर स हो जाएगा, यहाँ पर तौ हो जाएगा, यहाँ पर ते हो जाएगा। प्रथम पुरुष के कर्ता और भी हैं, रामा पठतु, श्यामा पठतु, सीता पठतु, है ना। यहाँ मध्यम पुरुष में क्या लगाएंगे? त्वम, यहाँ लगाएंगे आवाम, यहाँ लगाएंगे वयम, यहाँ लगाएंगे अहम, यहाँ लगाएंगे, सॉरी मैं गलत लिख दी, आप गलती जरूर पकड़िएगा। त्वम, युवाम, फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो गलती होता है। यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। क्या फॉर्मूला था हमारा कर्ता का? सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इससे हम लगाएंगे लोट लकार, बनेगा सह पठतु। इसका मतलब क्या हुआ? सह पठतु मतलब वह पढ़े। क्या हुआ इसका मतलब? वह पढ़े। तौ पठताम, क्या मतलब होगा इसका मतलब? वे दोनों पढ़े। ते पठन्तु, वे सब पढ़े। इसका मतलब क्या होगा? वे सब पढ़े। इसको हम बीच से लाइन खींच देते हैं तब थोड़ा आसान हो जाएगा, और यहाँ भी लाइन खींच देते हैं, समझने में आसान हो जाएगा। मध्यम पुरुष में त्वम पठ, क्या हो जाएगा बच्चों? तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। अहम, अहम मीन्स मैं। अहम पठानी, आवाम पठावा, वयम पठामा। प्रयोग ऐसे ही होगा, समझ ही गए होंगे। मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। लेकिन इसका प्रयोग जो है आप में ज़्यादा होता है। बड़े आदमी को कोई बात कहा जाता है तो भवत शब्द का प्रयोग होता है। उसका हम लोग आगे जाके रूप जानेंगे, नियम जानेंगे। अभी हमें पठ धातु का क्या रूप है सिर्फ इतना ही जानना है। पठ रटना है, 10 बार लिख कर रटे, चाहे मुंह से रटे। याद करना है, याद नहीं करेंगे संस्कृत की पढ़ाई संभव नहीं है। जब तक हम इसे याद नहीं करेंगे, चाहे जैसे करें, लिख कर करें 10 बार 20 बार, हमें रीड करने का तरीका जो भी हो, लेकिन हमें याद करना होगा। संस्कृत जब तक याद नहीं करेंगे, जब तक आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसके पहले मैंने जो भी रूप लिखवाया था, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा, और ये सबको आपको याद करना होगा। तो वो तो आप लोग याद कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो पहले उसको कर लीजिएगा। और मुझे सबसे आसान तरीका लगता है कि उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, धातु 10 गो लिख लीजिए, 10 धातु कॉपी में, और उसके बाद उसको बनाना शुरू कीजिए। सामने में रख लीजिए, तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा, उसके बाद उससे बनाइए, मैथ की तरह बनाइए। पठती पठतः पठंती, इस तरह से बनाइए। उसी तरह फिर गम में चले जाइए, गम धातु जो गच परिवर्तनशील है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, इस तरह से। या फिर इस लकार में आ जाइए, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, इस तरह से आप बनाइए। 10 धातु अगर ले लेंगे और उसको 10 बार लिखेंगे, बना लेंगे, तो आपको एक का एक सब याद हो जाएगा। अभ्यास करने से बहुत अच्छा होता है, कोई चीज़ रटना नहीं पड़ता है। तो ये आपका होमवर्क है। जब भी अनुवाद का इसके आगे का वीडियो आप देखेंगे, मैं बनाऊंगी भी 2-3 दिन बाद, लेकिन अगर मैं बना भी दी और अगर आपको देखना है तो आप नहीं देखेंगे, आप तब देखेंगे जब आपको ये याद हो जाएगा। लोट लकार और विधि लिंग का रूप जब याद हो जाएगा, तभी आप अनुवाद के आगे का वीडियो देखेंगे। ये सख्त हिदायत है कि उसके पहले नहीं देखना है। हम आगे तब बढ़े जब हमें अभी का चीज़ याद हो जाए। तो इसको याद करते हैं बच्चों। इसको हम आपको होमवर्क देते हैं, 10 धातु में आपको
बनाना है। कॉपी कलम लेकर आपको ये लोट लकार और विधि लिंग का 10 धातु में कम से कम आपको बनाना है। आप बनाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसको एक बार फिर से मैं रीड करती हूँ। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठामा। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठामा। मैं बीच बीच का मिटा देती हूँ, पूरा आप रूप नोट कर लीजिए। इसको लिखिए बच्चों। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठामा। एकदम क्लियर है। इसको याद करना है, इसको बनाना है। और ये किस वाक्य में प्रयोग होता है? जहाँ आज्ञा दिया जाता है, अभी बताए थे, जहाँ अनुमति लेना होता है, जहाँ सहमति लेना होता है, जहाँ प्रार्थना करना होता है, जहाँ आमंत्रण देना होता है, उस अर्थ में इस लकार का प्रयोग होता है। विधि लिंग में भी इसी तरह का प्रयोग है। अब हम आगे पढ़ेंगे विधि लिंग। ध्यान दो बच्चों, विधि लिंग जिसे हम कहते हैं चाहिए अर्थ, वाक्य में कहाँ प्रयोग होता है? चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। हम पठ धातु ही पढ़ रहे हैं अभी सभी लकारों में, तो हम पठ धातु ही पढ़ेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 नीचे सूत्र लिखा हुआ है। सब पठ का जो प्रयोग बना है उसके नीचे सूत्र लिखा हुआ है। सूत्र को हम ऐसे पढ़ेंगे। इत इताम यु इत इताम युहु, इह इतम इत, यम इव इमा। इत इताम युह, इह इतम इत, यम इव इमा। एक सूत्र और है। एत एताम एयुः, क्या है? एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एमा। इसको हम पठ धातु में जिस भी धातु में लगाएंगे तो लगाने के बाद रूप बन जाएगा। लेकिन उसके पहले बच्चों एक नियम है। जिन धातुओं के अंत में अ लगा रहे, क्या क्या लगा रहे? जिन धातुओं के अंत में अ लगा रहे, या लगा रहे अथवा आय लगा रहे, जिन धातुओं के अंत में, इसको नोट कर सकते हैं, जिन धातुओं के अंत में अ लगा रहे, य लगा रहे, आय लगा रहे, तो जो जहाँ हम ई प्रत्यय लगाते हैं, ई प्रत्यय का गुण संधि होकर के पूर्व के अ वर्ण का ए हो जाता है। अपने पूर्व के अ से मिलकर, अपने पूर्व के अ वर्ण से मिलकर ए हो जाता है। जैसे पठ धातु कौन सा है? पठ। पठ में जब हम इसको रूप बनाएंगे तो अ आएगा, तो पठित हो गया। लेकिन अ और ई मिलकर के गुण संधि होकर के ए हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? पठेत। क्या हो जाएगा बच्चों? पठेत। समझ गए होंगे आप लोग। और जहां आ, य और अय नहीं आएगा वहां लगेगा इत। क्या लगेगा? इत। जहां अ, य और अय हो जाएगा तो इसी इत का एत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी इत का गुण संधि होकर एत हो जाएगा। तो हम बनाते हैं पठ धातु का। पठ में एत लगाएंगे, क्योंकि पठ में अ है तो इसीलिए एत लगेगा। पठ में एत लगेगा, पठेत। क्या हो जाएगा बच्चों? पठ में एत लगाएंगे तो पठेत, पठ में एताम लगाएंगे तो पठेताम, और एयुह लगाएंगे तो पठेयुह। पठेत, पठेताम, पठेयुह, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेवा, पठेमा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? स के साथ करेंगे, राम के साथ करेंगे। राम को पढ़ना चाहिए, सीता को पढ़ना चाहिए। क्या बनाएंगे? सीता पठेत। सीता को पुस्तक पढ़नी चाहिए, सीता पुस्तकम पठेत। चाहिए हम कह रहे हैं, इसीलिए विधि लिंग हो रहा है। पढ़ो नहीं कह रहे हैं, उसको पढ़ना चाहिए। वह, उसको पढ़ना चाहिए, तो क्या लगेगा? सह पठेत। वे दोनों को पढ़ना चाहिए, या सीता गीता को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ क्या लगेगा? पठेताम। यहाँ बहुत से लोग जहाँ हैं उनको पढ़ना चाहिए, छात्रों को पढ़ना चाहिए, तो छात्राः पठेयुः, छात्रों को पढ़ना चाहिए। इसी तरह त्वम के साथ पठेह लगेगा। यहाँ मैं लगा देती हूँ। सह के साथ पठेत लगेगा, तौ के साथ पठेताम लगेगा, ते के साथ पठेयुः लगेगा। त्वम के साथ पठेह लगेगा, युवाम के साथ पठेतम लगेगा, और यूयम के साथ पठेत लगेगा। इसका नियम मैं बाद में बताऊंगी। अनुस्वार कहाँ लगता है, कहाँ पर ऊपर अनुस्वार हो जाता है, कहाँ पर म हलंत हो जाता है। यहाँ पर अहम के साथ
पठेयम लगेगा, यहाँ आवाम के साथ पठेवा लगेगा और वयम के साथ पठेमा लगेगा। कोई दिक्कत बच्चों? मैंने जो लोट लकार और विधि लिंग का जो रूप लिखवाया है, इसको आप 10 धातु में आप बनाइएगा, 5 लकार का। उसके बाद मेरा अगला वीडियो जो आएगा उसको देखिएगा अनुवाद का। इस वीडियो में इतना ही, 5 लकार पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम कारक वगैरह जो पढ़ाएंगे, कारक का सूत्र पढ़ाएंगे, वो सब स्वतंत्र रूप से पढ़ाएंगे। अलग अलग अनुवाद का ही पाठ होगा, लेकिन अलग अलग सब चीज़ को विस्तार से बताएंगे। कारक भी बताए थे हम, सुविधा के लिए बताए थे कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन 8 होते नहीं है, 6 होते हैं। और उसका जो अंतिम में 7वां और 8वां जो हम बताए थे, संबंध का और अधिकरण, उसको कारक के अंतर्गत नहीं माना जाता है, लेकिन अनुवाद की दृष्टि से हमको 8 मानना पड़ेगा, तभी हम जो है कारक के चिन्ह के हिसाब से अनुवाद बना पाएंगे। उसको भी हम उसी में मान लेते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में आता है कि कारक के प्रकार कितने हैं, तो हमें 6 लिखना पड़ेगा। लेकिन हमको 8 के बारे में एक साथ सारणी बना के जानना होगा, इसलिए अनुवाद की दृष्टि से हम उसको मानकर 8 कारक मानकर लेकर चले थे। अब हम इसके बाद ये जो तीनों हमारा हो गया, 3 पार्ट में जो अनुवाद का लकार तक बताए हैं, इसके बाद स्वतंत्र रूप से हम अव्यय के बारे में जानेंगे, बहुत सारे चीज़ जानेंगे जो हमें अनुवाद बनाने में सहायक होंगे। कारक को विस्तार से जानेंगे, अव्यय जानेंगे, समास जानेंगे, विशेष और विशेषण जानेंगे, संज्ञा सर्वनाम जानेंगे, संधि विच्छेद को जानेंगे, तभी हम अच्छे से अनुवाद को बना पाएंगे। ये जो मेरा सूत्र है, इतना जितना हम आपको एक सूत्र दिए हैं, जैसे मैथ में नियम होता है, इस सूत्र को आप याद करेंगे, और कुछ मैं शब्द रूप भी कुछ सूत्र दूंगी, उसको भी आपको याद करना होगा। उसके बाद हम अनुवाद की ओर बढ़ेंगे। बच्चों धन्यवाद, इतना याद करके आइए, फिर हम आगे अनुवाद की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।